कौन नया पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? सुने, बहुजन मुक्ति पार्टी। जी, बहुजन मुक्ति पार्टी है। जो भी मुद्दा है हमारा भारतीय संविधान के हिसाब से, क्या क्या आप उसमें मुद्दा दे रहे हैं? एफिडेविट करके दे रहे हैं लोगों को कि जीतेंगे तो ये सब करेंगे। जी, मैं एफिडेविट करके कोर्ट के माध्यम से का दिए हैं जनता के बीच में कोई भी मुद्दा हो, मान ली कि शिक्षा हो, चिकित्सा हो, तो हम लोग ऐसा ठाना है कि प्रति महीना दिव्यांग लोग को 5,000 के प्रति महीना से पेंशन के रूप में उनको पेंशन के रूप में प्रति महीना के दिया जाएगा। और विद्यार्थी लोग जो हैं पढ़ने लिखने वाले, जो 10 से पढ़े हुए हैं, 10 से आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जब तक पढ़ना चाहते हैं तब तक उनके लिए हमने 5,000 पेंशन के रूप में हर महीना हम उनको अनुदान राशि उनके खाते में हम देने का काम करेंगे। और ये सब कैसे कीजिएगा? ये अपना घर के पैसे से? अमीर हैं इसलिए? हम अमीर नहीं हैं, हम घर के पैसा से नहीं देंगे। डेबिट जो आप दिए जब हम जीतेंगे तो हम मेरा सरकार के आवाज उठेगा, ठीक ना, हम सरकार के आवाज उठाएंगे, सरकार में बात रखेंगे, सरकार मेरी बात मानेगी तभी ठीक, नहीं मानेगी तभी ठीक। तो घरे घरे बात जाके बता रहे हैं जनता लोग? जी, जनसंपर्क हम कर रहे हैं लोग। एक बात बताइए, आपका तो सरकार नहीं है बनेगा, एगो सांसद बनिएगा तो मान लीजिए आपका कोई बात भी नहीं सुनेगा, तो ये घरे से पैसा दीजिएगा? हमारे पब्लिक है, सरकार को उसको धजिया उड़ा के रख दे। अगर हमारा आवाज नहीं सुनेगा तो पूरे 32 राज्य तक हमने भारत बंद करने का काम करेंगे। रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स? हम तो रिटर्न टैक्स नहीं भरते हैं। नहीं भरते हैं तो लेकिन सब कह रहा है कि आप सबसे अमीर आदमी हैं। कैश के लिए कोई धंधा वंदा करते हैं? कैश के लिए मेरा प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, मैं किसानी हूँ। किसान का बेटा हूँ, किसान में रहने वाला हूँ, किसान करता हूँ, किसानी की खेती गृहस्थी करता हूँ। ईवीएम पे आपको विश्वास नहीं है? इस ईवीएम पर आज भी विश्वास नहीं हमको। तो फिर चुनाव भी लड़ रहे हैं आप? चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हम लोग कानून के मानने वाले लोग। पहला बात, ठीक है। चुनाव आयोग, जब हमारा चुनाव आयोग बोल दिया कि ईवीएम से चुनाव होगा और जो वीवीपैट निकलता है ईवीएम के द्वारा, उसको 100% ईवीएम मशीन के द्वारा और वीवीपैट के द्वारा मिलान कराया जाए, इसलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। चुनावी सफर में हम पहुंच गए हैं पलामू संसदीय क्षेत्र। ये कुटमू स्टैंड है, बाजार है, आप इस तरीके से कह सकते हैं, गांव का बाजार है। और अभी जिस शख्सियत से आपकी हम मुलाकात कराना जा रहे हैं, दरअसल वो बहुजन मुक्ति पार्टी से उम्मीदवार हैं। और आपको यकीन होना चाहिए कि झारखंड के फर्स्ट फेज में जो व्यक्ति खड़े हैं उम्मीदवार के तौर पे, उसमें से सबसे अमीर आदमी का ये घर है। और वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में इनका मुद्दा क्या है वही हम जानने आए हैं कि क्या है सच्चाई। क्या सबसे अमीर आदमी का घर इस तरीके से आपने कभी देखा है? यही जानने हम आए हैं। बधाई हो आपको। पहले तो आप बैठिए, यहाँ बैठिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं नहीं? जी। राम बच्चन जी। जी सर। आप कौन नया पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? सुने, बहुजन मुक्ति पार्टी। जी, बहुजन मुक्ति पार्टी है। ये कैसन पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी है सर। राष्ट्रीय पार्टी। तो आप बीजेपी और एथी से चुनाव नहीं लड़े? आरजेडी से, कांग्रेस से? आप तो सबसे अमीर आदमी हैं ये फर्स्ट फेज में। हम देखिए, अमीर कहा नहीं जा सकता है, ठीक ना। मैं एक गरीब तबका लड़का हूँ और गरीब परिवार में जन्मे हुए हूँ। सबसे पहले मेरा नाम है राम बच्चन राम, ग्राम कुटमू, पोस्ट कुटमू, थाना पांडु, जिला पलामू, राज्य झारखंड के रहने वाला अस्थायी निवासी हूँ। और बहुजन मुक्ति पार्टी जो विशेष मुद्दा है, जो मुद्दा के साथ ये मैदान में उतरा है, वो किसी संसद के प्रतिनिधि वैसा लिखित में कोई भी प्रत्याशी दे नहीं रहे हैं।
जो हमने मुद्दा लिख कर दे रहा है जनता के बीच में और कोर्ट के माध्यम से एग्रीमेंट करके 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर, हाँ ठीक ना, जो भी मुद्दा है हमारा भारतीय संविधान के हिसाब से, हाँ, क्या क्या आप उसमें- मुद्दा दे रहे हैं? एफिडेविट करके दे रहे हैं लोगों को कि जी। जीतेंगे तो ये सब करेंगे। जी मैं एफिडेविट करके कोर्ट के माध्यम से का दिए हैं? जनता के बीच में कोई भी मुद्दा हो, मान लीजिए शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हाँ, है ना, स्वास्थ्य विभाग हो, है ना, तमाम चीज जितने भी हमारा विकास का काम है सब सारा चीज वंचित कर दिया जाता है। उससे जनता के लाभान्वित होने के लिए, मैंने जनता तक पहुंचने के लिए मैं स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट कर करे, ये बहुजन मुक्ति पार्टी एक सिर्फ है कि केवल दे रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मेरा बहुजन मुक्ति पार्टी जब शासन सत्ता में आएगा हाँ, तो भारतीय संविधान के हिसाब से ये पूरे देश भर में हम जो मुद्दा लिख के दिए हैं, जैसे मान लीजिए कि रोड लिख के दिए, गली दिए, नली दिए, चाहे हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत भटक रहे हैं, विद्यार्थी लोग को पढ़ने लिखने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, उनके पास आर्थिक कमजोरी है, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, हमारे दिव्यांग लोग को भी स्थिति गंभीर है, जो कि हमारे दिव्यांग लोग को पेंशन के रूप में बहुत कम उनको पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो हम लोग ऐसा ठाना है कि प्रति महीना दिव्यांग लोग को 5,000 के प्रति महीना से पेंशन के रूप में उनको पेंशन के रूप में प्रति महीना के दिया जाएगा। और विद्यार्थी लोग जो हैं पढ़ने लिखने वाले, जो 10 से पढ़े हुए हैं, 10 से आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जब तक पढ़ना चाहते हैं तब तक उनके लिए हमने 5,000 पेंशन के रूप में हर महीना हम उनको अनुदान राशि उनके खाते में हम देने का काम करेंगे। तो और आप ये सब कैसे कीजिएगा? ये अपना घर के पैसे से? अमीर हैं इसलिए? जी हम अमीर नहीं हैं, हम घर के पैसा से नहीं देंगे। एफिडेविट जो आप दिए जब हम हैं, जीतेंगे तो हम मेरा सरकार के आवाज़ उठेगा, ठीक ना, हम सरकार के आवाज़ उठाएंगे, सरकार में बात रखेंगे, सरकार मेरी बात मानेगी तभी ठीक, नहीं मानेगी तभी ठीक, हम आवाज़ बनेंगे। और जितने भी हमारे जो जोड़ रहे हैं हम सभी जनता लोग को, जैसे मान लीजिए कि हमारे ग्रामवासी लोग कितने गरीब तबके हैं, उनको भी पेंशन देने का, मुख्य जो घर में गार्जियन रहते हैं उनको भी पेंशन देने का प्रति माह 5,000 रुपया के दर से हम काम करेंगे। इसलिए क्योंकि ये सब पूरे भारतीय संविधान के हिसाब से हम सभी लोग को लिखा हुआ है, लोगों को रोजगार देना, लोगों को पढ़ाई लिखाई करना, लोगों को दिव्यांग लोगों को, असहाय लोगों को मदद करना, लोगों को सिंचाई पहुंचाना, लोगों को बिजली पहुंचाना, है ना। राम बच्चन जी, लेकिन हमारा पहले बात सुन लीजिए, मेरा पहले बात समझ लीजिए सर। हमारे शासन सत्ता में कितने प्रतिनिधि आए, कितने संसद बने, सत्ता केवल सुख भोगने के लिए आते हैं, अपना सिर्फ अपना पेट चलाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ जनता के द्वारा काम करने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, वादा नहीं दावा मेरा है कि मैं जब जीत के जाएगा संसद में तब मैं अपना आवाज का कभी बंद नहीं करूँगा। 543 संसद चुन के जाते हैं, अगर 542 संसद एक तरफ रहेगा, राम बच्चन एक तरफ रहेगा, वो मेरा वादा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात आप लिखे हैं मैनिफेस्टो में। तो ये घरे घरे बात जाके बता रहे हैं जनता लोग जी, जनसंपर्क हम कर रहे हैं लोग। एक बात बताइए, आपका तो सरकार नहीं है बनेगा, एगो सांसद बनिएगा तो मान लीजिए आपका कोई बात भी नहीं सुनेगा, तो ये घरे से पैसा दीजिएगा? हमारे पब्लिक है, सरकार को उसको धजिया उड़ा के रख दे। अगर हमारा आवाज नहीं सुनेगा तो पूरे 32 राज्य तक हमने भारत बंद करने का काम करेंगे। सिर्फ अगर मेरा आवाज नहीं सुनेगा 32 राज्य पूरे भारत बनने का बंद करने का काम। एक बात बताइए, कितना का रिटर्न इनकम टैक्स फाइल करते हैं आप? जी, रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स? हम तो रिटर्न टैक्स नहीं भरते हैं। नहीं भरते हैं तो, लेकिन सब कह रहा है कि आप सबसे अमीर आदमी हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आपको कहने वाला गलत मिल गया होगा। नहीं तो एफिडेविट में लिखा है कि 18 की या 88 करोड़ की संपत्ति है आपके पास। नहीं, एक गलत चीज़ है, हाँ? एक गलत चीज़ है जो
एफिडेविट में कहीं नहीं है मेरे पास। आप जो लिख के दिए हैं चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग में कहाँ हमने 18 करोड़ की संपत्ति दी है। का आदमी कितना जमीन है वो करे संपत्ति यही है। अच्छा वहाँ 12 एकड़ उसका हो सकता है, संपत्ति है, संपत्ति है 12 जमीन एकड़। ना, हाँ जमीन है, अच्छा, लेकिन पैसा पैसा है। नहीं है, और जमीन के है। वैल्यू। हाँ जमीन का वैल्यू ना लगाया गया है। हाँ 12 एकड़ 94 डिसमिल हम लोग को है जमीन, अच्छा लेकिन उसका जमीन का मुआवजा उसका लगाया गया है। अच्छा। कैश रुपया में क्या आता है जी कैश के लिए? कोई धंधा वंदा करते कैश बिजनेस? के लिए मेरा प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, मैं किसानी हूँ। हाँ। किसान का बेटा हूँ, किसान में रहने वाला हूँ, किसान करता हूँ, किसानी की खेती गृहस्थी करता हूँ। ठीक है। ये राशन मिलता है सरकार की तरफ से? जी राशन नहीं मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं। क्या आप अप्लाई नहीं किए हैं? राशन कार्ड है नहीं आपके पास की? राशन कार्ड है, बच्चे लोग को है, हमको नहीं है। अच्छा, बच्चा लोग को मिलता है। हाँ। बच्चा लोग को मिलता है। और आपके घर में क्या क्या सुविधा है? कै गो 4 व्हीलर है? 4 व्हीलर मेरे पास नहीं है सर, एको गो 4 व्हीलर? 4 व्हीलर नहीं है। ये जनता हमको, गरीब तबके उठा हुआ हूँ, जनता हमको भिक्षा देकर और ये चुनाव में खड़ा किया है। खुद जनता मदद कर रहा है। ठीक। 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, जो जिसको जितना हो रहा है उतना वो सब मदद कर रहा है। कर रहे हैं। हमको जनता खड़ा किया है, हम खुद स्वयं खड़ा नहीं हूँ, जनता लोग चुनाव लड़ा रहा है। जनता लोग चाह रहा है कि लोकल क्षेत्रीय संसद होना चाहिए। तो आपकी चुनाव में कै गो बॉडीगार्ड मिला आपको? चुनाव में अभी एक बॉडीगार्ड है आपको मिला? जी। तो पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं? जी पूरा तो क्षेत्र। स्कॉर्पियो ही भाड़ा पे लिए हैं? हाँ भाड़ा पर है। कितना ले रहा है एक दिन के? एक दिन का जो मैक्सिमम जो अमाउंट है 1489 रुपया, हाँ वही है, चल रहा है उसी पे चला। उसी पर हाँ चल रहा है। तो कहाँ कहाँ घूमे? ये तो पूरा भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है पलामू जी संसदीय क्षेत्र। जी तो हर जगह घूम जा रहे हैं? पूरे भारत में मान लीजिए बड़ा क्षेत्र है पलामू, एक दिन में तो नहीं दौरा हो सकता है। नहीं, है अलग ना? अलग दिन का। अलग अलग दिन का फेस टू हम लोग बना के चल रहे हैं। हजार यहाँ दौलत वाले लोग हैं, गरीब तबके लोग नहीं हैं। आज़ादी उनको मिला? जी दौलत वाले को आज़ादी मिला, गरीब तबके को कहाँ आज़ादी मिला? गरीब तबके अगर आज़ादी मिलता तो काहेला दर दर भटकता, भीख मांग रहा है, दर दर रोड पर भीख मांगते हुए चल रहा है। किसी का घर नहीं है अभी तक। देखिए पूरे भारत का हम इतिहास बता रहे हैं कि पूरे भारत में हर जगह आपका गरीब तबके कई करोड़ आदमी भीख मांग के जी रहा है। तो लालू जी तो कह रहे हैं प्रचार में, आरजेडी ममता भुइयां कह रही है कि भाई लालू जी गरीबों का मसीहा है, गरीब का ख्याल रखेंगे, हमको वोट दीजिए। ऐसा कोई बात नहीं है। गरीब के मसीहा रहते, हाँ लालू जी अगर गरीब के मसीहा रहते, हाँ है ना, तो यहाँ और नेता थे आरजेडी में, हाँ। गठबंधन क्यों किए? जब गरीब के मसीहा थे तो गठबंधन क्यों किए? अलग उनको लड़ना चाहिए। अरे अभी कमजोर है ना उनका दल। कैसे कमजोर है? कमजोर कोई कमजोरी नहीं, कमजोर खुद अपने आप से है। तो अभी मोदी जी आए थे, 1-2 दिन हुआ पलामू। कल आए थे। हाँ बोलिए ना, कल आए थे, बोलिए। तो कैसा उनका आपको लगा? सभा में तो गर्दा उड़ान भीड़ किए थे। भीड़ से नहीं होता है, भिड़ने वाले होते हैं। ठीक वो है। भीड़ देखिए, भीड़ उनका वो सभा में, आप भिड़ने वाले हैं, ठीक ना? बस यही हम समझ गए। अब 2-4 गो फटाफट हमारा सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। 5 सवाल पूछिए मोदी जी से, 5 सवाल पूछिए लालू जी से, 5 सवाल राहुल गांधी से और 5 हेमंत सोरेन जी से। पूछिए क्या क्या आप पूछना चाहिएगा, या आप बोलिए कि आप भविष्य में अगर मान लीजिए सांसद के जगह मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए तो क्या कीजिएगा, ये बात बताइए जनता को। हम तो बोले ना, हम तो अपना बात रखा ये कि तो जो विधानसभा, ये तो लोकसभा के लिए ना आप बोले कि जी। भाई मेरी प्राथमिकता है शिक्षा, चिकित्सा और सबको पेंशन 5-5 हजार रुपया। जी। जो जब तक पढ़ना चाहेगा सरकार उसको पेमेंट करे, जी। विकलांग को भी 5,000 महीना मिले। जी इन सब के अलावा मान लीजिए आप जैसा विचार रखते हैं समाज के बारे में, कह रहे हैं कि गरीबों का हमें आजादी एक नहीं। समान, हम तो सबसे फर्स्ट पे रख दिया सर कि जो भारत का संविधान लिखा हुआ है, हाँ। उसके हिसाब से, जो उसमें भारतीय संविधान के हिसाब से हम पूरा 100% हम लागू करेंगे। अच्छा, तो अभी एक भी तो शब्द भारत नहीं का संविधान ही चलता है, कहाँ मतलब भारत के संविधान से कौन चल रहा है?
क्या है? कोई नहीं चल रहा है, कोई नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो बताइए हमको, क्या ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? करप्शन फैल गया है बहुत यहाँ, करप्शन फैल गया है। मेरे जितने भी समुदाय के लोग हैं, SC ST OBC मेजोरिटी के लोग हैं, सिर्फ सब लोग केवल जाति का राजनीति कर रहा है। तो आप काहे सामूहिक राजनीति में कर रहा है। आए? हम देख कर आए कि मेरा समाज को पहले आप क्या बनना भटकाया चाहते जाता थे? था। हैं? पहले आप क्या बनना चाहते थे? जब कॉलेज से पास आउट हुए जी, तो आप क्या चाहते थे कि हम क्या बने? शुरू से इच्छा था नेता बनने का? देखिए, शुरू से इच्छा तो हमारा बचपन नेतागिरी कर चल रहे हैं। अच्छा, बचपन से ही नेतागिरी चल रहा है हमें। अच्छा। ठीक ना? वार्ड का भी चुनाव लड़े, मुखिया उखिया का? जी, अभी उप मुखिया पत्नी है। पत्नी को बनाया? हाँ, पत्नी को बनाया है। अच्छा, रिजर्व सीट था महिला का? नहीं, रिजर्व जनरल था। और फिर भी आप हाँ। पत्नी को बनाया? हाँ अच्छा, इस बार आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, जी। तो आपको BD राम में क्या कमी दिखता है और ममता भुइयां में? लोग उन दोनों आदमी को वोट नहीं देकर आपको क्यों देगा? BD राम मेरा यहाँ का निवासी नहीं है। आज 10 साल रहा BD राम, जनता के बीच में कई घर को देखा है, कई घर लोग को, परिवार को मदद किया। BD राम शिक्षा पर कितना ध्यान दिए, चिकित्सा पर कितना ध्यान दिए, सिंचाई पर कितना ध्यान दिए, बिजली पर कितना ध्यान दिए, रोजी रोजगार पर कितना ध्यान दिए, ये तमाम लोग पर कितना ध्यान दिए, हम ही पूछना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात रह गया, ममता भुइयां का आप नाम ले रहे हैं। ममता भुइयां भी यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो BJP का प्रोडक्ट है। BJP का? हाँ जी, BJP का प्रोडक्ट है। अरे RJD से लड़ रही है चुनाव? RJD से वो आज ना आई है। हाँ, मतलब पहले जब थी टिकट- BJP में, तो नेता लोग तो भागते रहता है चुनाव में तो इधर उधर। वो बताइए कि हम सभी लोग जनता पूर्वक न है, हम सब लोग जनता पूर्वक न है कि जो कि भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हम उसको सपोर्ट करें? क्यों सपोर्ट करेंगे भैया? ढेर काबिल है, तुम वहाँ समाज में रहो, समाज में रहो, जिस समाज में तुम काम कर रहे हो उस समाज से लड़ाई लड़ो, तुम्हारा हल होगा। उनको टिकट अगर मिल जाता BJP से तो क्या RJD में चुनाव लड़ते? नहीं, तो नहीं लड़ते। तो फिर वो अपने पेट के लिए भागे हैं, स्वार्थी के लिए भागे हैं। तो आप में कोई स्वार्थ नहीं है? कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ रहता तो मैं गवर्नमेंट कर क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहे हैं कि अगर हम जो तो आप वादा, भी तो नेता बन के VIP बनने का इच्छा रखते हैं, माननीय बनने का इच्छा रहता है, दिल्ली जाना जाते हैं प्लेन से। सुनिए, हमको प्लेन कुछ नहीं चाहिए। आज तक प्लेन पे चढ़े हैं कि नहीं? आप नहीं चढ़े हैं। झूठ नहीं बोलिएगा, कैमरा नहीं के चढ़े सामने। हैं, हैं? नहीं चढ़े हैं, राजधानी एक्सप्रेस नहीं चढ़े हैं। आगे बोलिए। राजधानी एक्सप्रेस में नहीं चढ़े हैं, ट्रेन पर हम चढ़े हैं, हाँ, ठीक ना, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस पर नहीं चढ़े हैं। लोकल ट्रेन हो गया, यहाँ से दिल्ली गए हैं आप? दिल्ली गए हैं, काची करने, आंदोलन? आंदोलनकारी में गए हैं। 31 जनवरी को हम लोग यही EVM के खिलाफ आंदोलन किए, अच्छा, ठीक ना। दिल्ली में था, चुनाव आयोग तो को उस घेराव समय किए। तो भीम आर्मी का भी लोग था ना पूरा? भीम आर्मी हमको सपोर्ट किया, बहुत शरद पवार भी सपोर्ट किए, हाँ, नितिन गडकरी ने सपोर्ट किया, हाँ। और हमारे EVM पे आपको विश्वास नहीं है? इस EVM पर आज भी विश्वास नहीं है हमको। तो फिर चुनाव भी लड़ रहे हैं आप? चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं हाँ, कि हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं। हाँ, पहला बात, हाँ, ठीक है। चुनाव आयोग, हाँ, जब हमारा चुनाव आयोग बोल दिया कि EVM से चुनाव होगा और जो वीवीपैट निकलता है EVM के द्वारा, हाँ, उसको 100% EVM मशीन के द्वारा और वीवीपैट के द्वारा मिलान कराया जाए, हाँ। इसलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। अच्छा, एक बात आप बताइए, आप सबसे अमीर आदमी हैं, तो आपको किस वक्त लगा, ऐसा क्या चीज़ आपके साथ घटा या समाज के साथ लगा कि आपको लगा कि नहीं, अब हमको नेता बनने पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, समाज तभी बदलेगा? देख रहे हैं, हम बोले सर ना कि प्रतिदिन कि हमारा समाज को कहीं घोड़ी पर चढ़ने से पीटा जा रहा है, कहीं आपको रास्ते पर चलने से पीटा जा रहा है, कहीं स्कूल के घैला पानी पीने से पीटा जा रहा है ना। तो इस तरीका से हो रहा है, तो हम जी कर क्या करेंगे? जब मेरा समाज नहीं रहेगा, समाज रहेगा तब तो हम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ये SC रिजर्व सीट ही है,
तो कोई भी आदमी जीतेगा तो वो आप ही का समाज से न जीतेगा, ये काहे नहीं मान रहे हैं? हम ठीक है, हमारा समाज से जीतेगा। अगर कोई ऐसा स्टाम्प देता है तो मैं भी अभी तुरंत 100% हम उसको एग्रीमेंट करके दे रहा हूँ, हम समर्थन दे देंगे। समर्थन दे देंगे। तो ऐसा कौन देगा एग्रीमेंट करके आपकी तरह? तो पागल है जनता, पागल है जनता। हम एग्रीमेंट करके क्यों दे रहे हैं? अगर हम कहीं बन गए तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करेगा, अगर काम नहीं किए सीधा हम पर केस करेंगे, केस करेंगे डायरेक्ट जेल में जाएंगे, मेरा चुनाव का सदस्यता भी रद्द कर सकता है। खेती बाड़ी में क्या क्या करते हैं, क्या चीज का खेती? धान का होता है, गेहूं का होता है। कितना पढ़ाई लिखाई की आप? हम तो 9 मैट्रिक में हैं। नॉन मैट्रिक जी। तो आगे काहे नहीं पढ़े? सरकार तो फ्री पढ़ाता है। सरकार कहाँ फ्री पढ़ाता है? अभी कर दिया है ना फ्री, कहाँ फ्री पढ़ा रहा है? 10 से लेके 12 तक ग्रेजुएशन वो तक। खिचड़ी फ्री है सर, यही तो हम लोग को हमारा समाज में बुर्बक का ही है। और ये खिचड़ी स्कूल का आप खिचड़ी है सर, पढ़ाई नहीं है। और पढ़ाई फ्री नहीं है, पढ़ाई नहीं। अच्छा करने के लिए आपको पैसे वहाँ देखिए, वहाँ मास्टर को मिलता है क्या? लइकन लोग को देखो क्या आज खाना बनना चाहिए, क्या उसमें डलाना चाहिए, कितना नमक है, कितना तेल डालना है, कितने बच्चे लोग हैं, कितना चावल पड़ना चाहिए, ये सब पढ़ाई किया जा रहा है। पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला भी है? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं। कितना भाई हैं आप लोग? हमारे भाई तो 2 हैं। और सबके बाल बच्चा है, परिवार और हाँ। खेती बाड़ी से ही परिवार चलता है, हैं? हाँ। ठीक है। ये जब नक्सलवाद यहाँ पे चरम पे था जी, उस स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत बदलाव हुआ। पहले तो लोग दिनों में ही यहाँ एंटी लैंड माइन्स लेके आता था जी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि बदलाव सकारात्मक हुआ, नहीं हुआ, या नक्सलवाद खत्म होने से कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। नक्सलवाद था तो बिल्कुल ठीक था। नक्सलवाद था, ठीक था। हाँ, ठीक था। कैसे? लोगों, गरीब लोग को इतना मतलब हत्या नहीं होता था, हत्या नहीं होता था लोगों के, गरीब के राहत था। आज नक्सलवादे के दिन है, पूरे हम तमाम लोग हर जगह सुरक्षित घूर रहा है। लेकिन कल के डेट में बहुत सा लोग, गुंडा लोग, मवाली लोग, किसी बेटी बहन को दिन दहाड़े घुस कर ले जाता था, गोली मार देता था। आज उन्हीं का दिन है। भले आज नक्सलवाद खत्म हो गया सरकार की वजह से, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, लेकिन उन लोग का तो सामंत ही सोच के खिलाफ था। आपका 12 एकड़ का जमीन का लोग कहता कि उस पर झंडा गाड़ देता, बांट देता। हमारा 2 नंबर का जमीन नहीं ना है, हम किसी से लूटे नहीं ना है। बाप दादा के हैं। अगर मेरी जमीन अगर लूटा हुआ रहता, किसी को दबा के हम रखे हुए रहते, तब ना मेरे ऊपर झंडा गड़ाता। ठीक है, तो आप सुबह में से कै बजे से कै बजे तक प्रचार कर रहे हैं? सुबह 5 बजे हम लोग निकलते हैं, भोर में। हाँ। 10 बजे तक लौट जाते हैं घर पर। आज चाची डेट कर गए, हम लोग थे प्रसार में थे, करर में थे, पाटन करर में। तो फ़ोन गया तो हम लोग चले आए वहाँ से, अपना चाची को जलाकर अभी तुरंत अभी लौटिए रहे हैं जस्ट। ठीक। तो देखिए, इनको जिस तरीके से बताया गया कि भाई ये सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं हम सबसे गरीब प्रत्याशी में से हैं, मेरे पास खेत को छोड़कर और कुछ नहीं है, खेती बाड़ी होता है, परिवार के लोगों को, कुछ लोगों को राशन सरकारी मिलता है और बाकी जो सुख सुविधा है वो एकदम सामान्य गरीब परिवार का। लेकिन ये एफिडेविट करके चल रहे हैं कि हमको वोट दीजिएगा तो ये चीज़ लागू होगा, अगर हम ऐसा नहीं किए तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत 420 का केस कर दीजिएगा हम पे। बोले इतना हिम्मत और किसी उम्मीदवार में है तो करके दे, हम उसको अपना समर्थन दे देंगे। जनता इनकी बातों को कितना सुनती है, जनता इनको कितना प्यार देती है, कितना वोट इनको देती है, क्या इनको यहाँ से सांसद बनाएगी,
ये तो जनता को तय करना है, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो यकीन मानिए हम वो भी आपको दिखाएंगे कि पलामू की जनता ने किसको सबसे ज़्यादा प्यार दिया। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in